दर्द भरी लड़की की कहानी। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह और समाज है जहाँ पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा नहीं कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नजरिए के ऊपर हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक बदनसीब लड़की के ऊपर कहानी लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम आरती है। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे की डिजाइन कुछ खास नहीं थी। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाया करते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती थी। वे ये नहीं समझ पा रही थी। वो सोचती आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारा कोई फ्रेंड बनने के लिए भी तैयार नहीं है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ के आंखों में आंसू आ गए। वे रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी गणना क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को जब लोग मनुष्य बोला करते थे, आरती की माँ कड़ी शब्दों में उसका जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। जब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी, अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के लिए आता था वे बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनुष्य बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता वाला मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी कि जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला उसे पसंद नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों काम में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वे खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाने बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबों, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वादिष्ट था, इसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू में औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया इसमें टेस्ट लाना है तो वो आरती के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थी कि आरती द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन ये सब उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा जादू था जो आरती के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। आरती का जीवन और उसकी लाइफ उतार चढ़ाव में कटती रहती थी।
माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि मेरी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता है और जो भी आता है मेरी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव और समाज बोलता है कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किया। आरती की मां ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं आता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़का वाले इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और आरती के मम्मी पापा को खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसे भी पापा आरती पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारा सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से आरती आज ऐसी हरकत कर रही है। आज तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। अच्छा होता कि आरती पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती पापा की बात सुनकर डर गई। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जाती थी। आरती चुपचाप खड़ी थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूं? आरती के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं हुआ। आरती की मम्मी काम कर रही थी। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया हाँ। आरती बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम के तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोला, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती के माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, आरती के माँ ने सोचा कि ये कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती ने कुछ गलत कर लिया है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर देखा तो आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वे सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे पंखे से नीचे उतारा, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दिया। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। आरती की माँ चिट्ठी पढ़ने लगी तो लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी
कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े और मिठाइयाँ और किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी, पापा का प्यार ही मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज भी यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले मुझे वहाँ पर भेजना चाहते थे। इन बातों को पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। तभी आरती को होश आ जाता है और वो रोते हुए अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगने लगती है। आरती की माँ उसे अपने गले से लगा लेती है। आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को देते हैं वे कुछ सोच समझ कर ही देते होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है।